कि आप लोगों के प्रमेय नंबर 11.1 जो दे रखी है, ये प्रमेय नंबर 11.1 जिसका नाम क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या इसको क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। ये अब देख लो कि आप लोगों के परीक्षा में क्वेश्चन आते समय हो सकता है 11.1 जो प्रमेय है वो लिखी हुई नहीं रहे, केवल इतना लिख दे कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, केवल इतना लिखा हुआ रह सकता है। तो प्रमेय आप लोगों को याद होना जरूरी है। प्रमेय मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में बताई भी थी थोड़ी बहुत, ठीक है। और दूसरा इसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय। तो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय कौन सी होती है। तो थेल्स प्रमेय कौन सी होती है, देखो मैं चित्र बना के आप लोगों को समझा देता हूं। थेल्स प्रमेय याद रखने का तरीका कि अगर दो भुजाओं, ये त्रिभुज दे रखा है ABC, तो थेल्स प्रमेय है क्या कि ये त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें BC के समांतर किसी एक भुजा से अगर ये BC के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो जिस अनुपात में ये इसके टुकड़े हो रहे उसी अनुपात में इस रेखाखंड के टुकड़े होंगे। थेल्स प्रमेय याद रह जाएगी या नहीं कि त्रिभुज ABC दे रखा है, उसमें इस जो नीचे वाली भुजा BC है इसके समांतर इसके किसी बिंदु से अगर रेखा खींची जाए तो जिस अनुपात में ये विभाजित हो रही है रेखाखंड उसी अनुपात में ये वाला रेखाखंड भी विभाजित होना चाहिए। ये थेल्स प्रमेय हमें कहती है, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय हम लोगों को कहती है। प्रमेय देखो पढ़ के देख लो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, ये देखो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं, प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात मतलब इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वही इन दोनों का अनुपात रहेगा, ठीक है। नाम दे दे इनको, देखो ABC नाम दे दिया, इसको दे देते हैं D और इसको दे देते हैं E, नाम दे दिया। यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है कि अंदर आप लोग क्या लिखोगे, दिया हुआ क्या है आप लोगों को इसमें, ये आप लोगों को इसमें इतना दिया हुआ है कि BC जो लाइन है उसके समांतर कौन सी लाइन है, DE। मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, समांतर, क्योंकि प्रमेय में बोला गया ना एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और बाकी दोनों को प्रतिच्छेद करे तो समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरा आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है कि इनका अनुपात कैसा है, बराबर। और मैंने क्या बताया था, अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो इसको लिख देंगे AD बटा BD, ये हमने लिख दिया AD बटा BD बराबर है किसके, AE बटा CE के। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ये किसी को भी समझ में नहीं आया यहां तक तो बता दो, समझ में आ गया। रचना करने की आवश्यकता इसमें नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सीधा हम अपने उत्तर की ओर आगे बढ़े। ये देखो, ये इसको हल करोगे तो इसको हल करते समय आप लोगों को एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ADE त्रिभुज, चलो ठीक है नाम लिख दिया। दूसरा वाला त्रिभुज है बड़ा वाला, उसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC। ये दोनों त्रिभुजों में आप लोगों को देखना है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में देखे, दोनों त्रिभुजों में समरूप सिद्ध करना। अब की बार सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करे, क्योंकि छोटा और बड़ा त्रिभुज है, इसका मतलब सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकता ना, समरूप सिद्ध करना है। चलो ठीक है। आप लोगों को कोई विशेषताएं नजर आ रही है इतने दिन पढ़ाया उसके आधार पर, क्या कोण A उभयनिष्ठ है, ये सबसे पहला और बहुत ही अच्छा जवाब है। कोण A बराबर है कोण A के, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है। क्यों, देखो ये इस त्रिभुज को देखोगे तो इसमें भी कोण A बन रहा है, बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे तो कोण A इसमें भी बन रहा है। बाकी दो और कुछ विशेषताएं नजर आ रही है, ये तो सिद्ध करना है। ये कहीं समानुपाती में तो बता देना मेरे को कोई। हाँ। कोण D बराबर है कोण
सी नहीं है, कोण बी के बराबर है। जब दो समांतर रेखाओं को, आप लोगों को पता ही है, पता है ना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्या बोलते हैं इनको? संगत कोण। और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर। तो यहां देखो ये दो समांतर रेखाएं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसका मतलब ये वाले जो दोनों कोण है वो कोण कैसे हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे या नहीं? और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर बराबर। बस बढ़िया। छोटे वाले त्रिभुज का नाम आगे लिखा है तो छोटे वाले त्रिभुज के कोणों को भी आगे लिखना है। तो कोण डी बराबर किसके हो जाएगा? कोण बी के बराबर। और कारण क्या लिखोगे? संगत कोण, केवल इतना सा। हाँ, तो तीसरा कोण नजर आ गया होगा अब आप लोगों को। यहां दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण ई बराबर है किसके? कोण सी के। ये कोण ई बराबर हो गया है कोण सी के, और इसका भी कारण क्या है? संगत कोण। तुम बताओ तीन विशेषताएं मिली या नहीं? तीन विशेषताएं मिली, तीनों ही कोण है, मतलब एंगल, एंगल और एंगल। मतलब तीनों के नाम लिखोगे तो ए, और आगे क्या लिखना है? समरूपता नियम से। समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे है? समरूपता नियम से ये क्या हो गए? त्रिभुजों का नाम बताओ वापस। ए डी ई समरूप है किसके? त्रिभुज ए बी सी के। और आप लोगों को पता ही है कि जब समरूप है, तीनों कोणों के बराबर है, इसका मतलब भुजाएं आपस में कैसी होगी? समानुपाती। भुजाएं आपस में कैसी होगी? समानुपाती। यहां लिख देता हूं मैं अतः। ये अतः क्या हो जाएगा? भुजाएं आपस में समानुपाती होगी या नहीं? भुजाओं को समानुपाती लिखना सिखाया या नहीं मैंने आप लोगों को? कैसे लिखोगे? ये ए डी बटे में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी, फिर देखो ए ई बटे में ए सी, और डी ई बटे में बी सी। यही लिखोगे या नहीं? या यहां से सीधा सीधा लिख दो। देखो ए कोण बराबर ए के, डी बी के बराबर है, ई सी के बराबर। देखो ए डी ई त्रिभुज सर्वांग सम, ये ए डी ई त्रिभुज सर्वांग सम है ए बी सी के, तो सीधा ही लिख सकते हो। देखो ए डी बटा ए बी, डी ई बटा बी सी, और ए ई बटा ए सी। सीधा सीधा दिख गया। ये आगे के दो, फिर पीछे के दो, और फिर साइड के दो। ठीक है, लिख दोगे? देखो पहले वाले त्रिभुज को लिख देते ए डी ई वाले को लिख देते, पहले लिख देते ए डी भुजा, बाद में लिख देते डी ई भुजा, और तीसरी भुजा ए और ई, ये लिख दी। ये तीनों भुजाएं लिख दी। ठीक है, ठीक है। समानुपाती लिखनी है तो एबीसी की भुजाएं लिखो। सबसे पहले किसको लिखोगे? ए बी एस। तुम अब देखो सिद्ध करने में हमारे काम की कौन सी है उनको रख लो, बाकी बेकार को हटाओ। देखो ए डी हमारे काम की है, मतलब ये वाला हमारे काम का है। ए ई मतलब ये भी हमारे काम का है, मतलब ये बीच में बेकार है या नहीं? अगर मान लो 1, 2 और 3 चीजें बराबर बराबर है, उनमें से अगर एक को हटा दे तो बाकी दो बराबर नहीं रहेंगे क्या? रहेंगे। मतलब हमारे को जिसकी आवश्यकता है उसको आगे बढ़ाओ, जो हमारे काम का नहीं है उसको हटा सकते हैं या नहीं हम लोग? कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये बेकार चीज है, हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है, हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो या नहीं कि ए डी बटा ए बी बराबर है किसके? ये ए ई बटा ए सी के। ये तो है नहीं कि 3 बराबर थे और उनमें से एक बराबर चला गया तो बाकी वाले दोनों बराबर नहीं रहेंगे। अब वो भी तो बराबर ही रहने वाले, उनमें कुछ परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। तो उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये लिख दोगे। अब आप लोग देखो काम का क्या है हमारे, ये ए डी बटा बी डी आ रहा है, हमारे ए डी बटा ए बी आ रहा है। मतलब ये तो नहीं है कि पूरा सेम बन रहा है, सेम तो नहीं बन रहा है, मतलब कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और परिवर्तन क्या करोगे? जो इसमें देखो ए डी और ए ई काम का है या नहीं, जो काम का है उसको नीचे रखो। मान लो ऊपर से पत्थर पड़े तो जिसको बचाना है उसको नीचे रखेंगे तो ऊपर वाला फूट जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा, बचेगा या नहीं? तो वैसे ही हमें करना है, तो जिसको बचाना है उसको कहां रखना है? नीचे। ये ए डी और ए ई सुरक्षित रखना है या नहीं? इनको सुरक्षित रखने के लिए इनका क्रम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो लिख देंगे ए बी बटा ये ए डी बराबर क्या लिख देंगे? ए सी बटा ए ई, और यहां लिख देना क्रम अरे क्रम बदल सकते हैं या नहीं? जैसे लिखा हुआ है 2/5 2/5, ऐसे लिख दिया 5/2 5/2, तो दोनों समान ही तो है। ऐसे थोड़ी ये चेंज हो जाएंगे उल्टा करते, नहीं है ना? उल्टा सुल्टा तो करना ही पड़ेगा इसमें।
एक बार उल्टा करो, फिर थोड़ी देर फिर खून सर में जाने लग जाए ना, उसके बाद वापस सीधा कर देना कि शरीर में वापस संतुलन बना रहे। ठीक है, अब देखो ये ए बी है ना, ये बड़ी संख्या है और हमें बी डी छोटी संख्या चाहिए। ये ए बी देखो बड़ी संख्या है, हमें बी डी छोटी संख्या चाहिए या नहीं। जब बड़ी संख्या दे रखी हो, छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा या नहीं? कम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए सीधा और फिक्स है कि ये देखो ए बी बटा ए डी लिखा हुआ है ना, ये बराबर का चिन्ह है, और ये ए सी बटा ए ई लिखा हुआ है। दोनों में से समान रूप से एक एक घटा सकते हैं या नहीं? ये एक का ही नियम है। चाहे विलोम करोगे, चाहे ये करोगे, कई सारे क्वेश्चनों को करोगे तो छोटा करना हो तो एक घटा दो और बड़ा करना है तो एक जोड़ दो। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां कम करना था, एक एक कम कर दिया हमने। एक एक कम करोगे तो बट्टे में कितना लगा दोगे? एक एक। कोई बट्टे में तो एक लगेगा ना, कुछ नहीं है तो यहाँ लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेोगे तो ये एडी लघुत्तम ले लिया। ये एडी का भाग एडी में एक बार, एक को ए बी से गुणा करेंगे तो ए बी माइनस का चिन्ह, एक का भाग एडी में लगाओ और एडी को ऊपर वाले एक से गुणा करो। चलो ठीक है, ठीक है। यहां देखो ये ए ई है, इसको लेते हैं लघुत्तम के रूप में। ए ई का भाग ए ई में एक बार, एक को ए सी से गुणा करेंगे तो ए सी माइनस का चिन्ह, एक का भाग ए ई में ए ई बार, और ए ई को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो ए ई। तुम बताओ ए बी में से ए डी को घटा के ये ए बी है और इसमें से ए डी को घटा देंगे तो क्या बच गया? बी डी बच गया है। बस इसका मान यहां से देख के लिख देंगे कितना। यहां देखो ए सी में से ए ई को कम करना है, ए सी इसमें से ए ई को कम कर दिया तो क्या बच गया? सी ई। तुम बताओ इतनी देर किसी को उल्टा करके रखेंगे तो सर में खून जाएगा या नहीं? सीधा करना पड़ेगा। चलो इसको सीधा कर देते हैं। सीधा करेंगे तो क्या लिख देंगे? ए डी बटा बी डी बराबर है किसके? ए ई बटा। ठीक है, यहां वापस लिख देना। नहीं, क्रम पलटने पर। अरे क्रम ही तो पलटा है, यहां क्रम पलटा तो उल्टा कर दिया, यहां क्रम पलटा तो वापस सीधे अपने आप हो गए। ये तो ये अपना हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपने एक घटाया ना तो लिख देना एक घटाने पर। हाँ, दोनों पक्षों में। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों पक्षों में। हाँ, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक है, कर लोगे। कि प्रमेय नंबर 11.2 में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का क्या दे रखा है आप लोगों को? विलोम दे रखा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कीजिए, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम को सिद्ध कीजिए। इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है? या आप लोगों को लाइन दी हुई हो सकती है कि जैसे त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ये एबीसी दिया हुआ है, तुमसे बोला गया है त्रिभुज की किसी एक भुजा के पहले तो समांतर रेखा खींच रहे थे या नहीं, लेकिन अब की बार बोल रहा है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए और वो अगर समान अनुपात में इन भुजाओं को विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के कैसा होता है? समांतर होता है। मतलब उसका उल्टा पूछा है पहले वाली प्रमेय का। देखो लिखा हुआ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो देखो ये त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली ये कोई रेखा, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने डी और ई। ठीक है, ये समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध क्या करना है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। पहले जो दिया हुआ हमें सिद्ध करना में लिखा था, बस उसका उल्टा लिखना है आप लोगों को। तो उल्टा लिखोगे तो पहले सिद्ध करना में क्या लिखा था हमने कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई लिखा था या नहीं? तो ये अब की बार यहां लिखना है कि ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा सी ई के। ये आप लोगों को दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है आप लोगों को? सिद्ध करना है कि ये जो डी ई जो लाइन है ये समांतर किसके है? ए बी सी के समांतर है।
समझ में आ गया। रचना कुछ भी आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था उसका रिवर्स आना है, आप लोगों को वापस आना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के समांतर सिद्ध हो जाएगी। आगे सिद्ध क्या करना है, ये देखो, ये रचना करने की आवश्यकता नहीं है ना इसमें। चलो रचना की आवश्यकता नहीं है तो इसमें देखो सबसे पहले अब इन दो को तुम समरूप सिद्ध करने की सोचो तो समरूप ऐसे होंगे नहीं, लेकिन फिर भी देखो कि इन दोनों त्रिभुजों में देखने से पहले इसको देखते हैं जो दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है आप लोगों को, AD बटा BD बराबर AE बटा CE। तुम बताओ कि भुजाओं को समानुपाती सिद्ध तो करना पड़ेगा इनकी सहायता से, क्योंकि एक कोण तो उभयनिष्ठ दे रखा है। लेकिन अगर इन दोनों भुजाओं को समानुपाती सिद्ध कर दिया जाए तो SAS समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन समरूप करने के लिए भुजाएं पूरी कहाँ है, AD बटा BD। BD कोई AB की भुजा तो है नहीं। इसको पूरी भुजा बनाने के लिए देखो ये छोटा पार्ट है, छोटे पार्ट को थोड़ा बड़ा पार्ट बनाना है। मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जब छोटा करना हो तो एक को घटाना है, जब बड़ा करना हो तो एक को जोड़ना है। सुरक्षित किसको रखना है बताओ, ये त्रिभुज की भुजाएं AD और AE है, इनको सुरक्षित रखना है। इन टुकड़ों को सुरक्षित रख के तो हम लोग क्या करेंगे, तो जिसको सुरक्षित रखना है उसको कहां लेके आना है, नीचे लेके आना है। मतलब क्रम को क्या करना है, पलटना है। तो BD बटा AD ये बराबर हो जाएगा CE बटा AE, ठीक है। बाद में अब की बार क्या करना है, ये दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, अब की बार ये दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, एक ही जोड़ना है ना, दोनों पक्षों में जोड़ दे। ये लिखोगे BD बटा AD ये प्लस में एक और बराबर में CE बटा AE और प्लस में एक। एक के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक लगा के लघुत्तम लेना पड़ेगा या नहीं, अरे लघुत्तम लेना पड़ेगा या नहीं। यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, AD और एक का AD, ये AD का भाग AD में एक बार, एक को BD से गुणा करोगे तो BD प्लस का चिन्ह, ये एक का भाग AD में दोगे तो AD बार, AD को एक से गुणा करेंगे तो AD, ठीक है। ये AE का भाग यहां देखो लघुत्तम क्या लेंगे AE, ये इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार, एक को CE से गुणा करेंगे तो CE, इसमें ये एक का भाग AE में दो एक बार, ये AE का भाग, ये AE में एक का भाग दोगे तो AE बार और AE को एक से गुणा करेंगे तो AE। ये अब देखो दोनों को जोड़ो, देखे BD और AD का जोड़, ये BD ये AD दोनों को जोड़ोगे तो AB बन रहा है या नहीं। तो यहां लिख देंगे AB, ये AB बटा AD बराबर का चिन्ह, CE और AE को जोड़ो। CE कहाँ है, ये रहा, AE यहां है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा AC। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, यहां तक नहीं है दिक्कत। यहां पे क्रम को हमने क्या कर दिया था, पलट दिया था या नहीं। तो यहां लिखेंगे क्रम ठीक है, यहां ये कर दिया। अब वापस इसको सीधा करना पड़ेगा या नहीं, सीधा करने के लिए फिर से ये क्रम को पलट देते हैं। क्रम को पलटेंगे तो अब की बार क्या लिख देंगे, ये AD बटा AB बराबर में क्या है AE बटे में AC। कैसे आया है, क्रम को पलटने पर आया है या नहीं। अरे तुम तो हर जगह यही लिख देना क्रम को पलटने पर, क्रम को पलटोगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा। किसी को एक बार पलटते हैं तो उल्टा हो जाता है, फिर वापस पलटते हैं तो सीधा हो जाता है, क्योंकि चक्कर खा के आता ना, ऐसे करे तो उल्टा, फिर वापस और घुमाए तो सीधा, ठीक है। ये स्टीयरिंग की तरह घुमाना है बस। तो अब देखो ये हो गया ना, इसको नाम दे देना है समीकरण एक। समझ में आ गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं छोटे वाले और बड़े वाले त्रिभुज में। छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताओ, देखिए ADE नाम यही है ना, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या अपने का ABC। इन दोनों में आप लोग देखोगे तो पहले तो समीकरण एक से आप लोग लिख दोगे कि AD बटा क्या दे रखा है, AB बराबर है किसके, AE बटा AC के। और कहां से लिखा है, समीकरण एक से। दूसरा देखो दोनों त्रिभुजों में कोण A जो दे रखा है वो उभयनिष्ठ है या नहीं। कोण A इस त्रिभुज में भी है और कोण A इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है।
तो ये लिख दोगे कोण ए बराबर है किसके, कोण ए के। क्यों, कारण क्या है इसका, योग है। ठीक है, देखो यहां दो भुजाओं के समानुपाती हो गई है, एक कोण के बराबर हो गया। नियम क्या बना, ऐसे असमरूपता नियम बना या नहीं, ये लिखोगे ऐसे एस समरूपता नियम से। त्रिभुज ADE ये समरूप का चिन्ह बना दिया, किसके समरूप है, ये ABC के समरूप है। और जब ये समरूप है तो तीनों कोणों के बराबर होंगे या नहीं, तो कोण D बराबर होगा किसके, कोण B के, और कोण E बराबर होगा किसके, कोण C के। और जब ये कोण आपस में बराबर बराबर है, इसका मतलब ये जब कोण बराबर बराबर है, B तो D के बराबर है और C E के बराबर है, ये कोण बराबर है, इसका मतलब ये कोण कैसे है, संगत कोण। ये कोण कैसे है, संगत कोण। अतः ये कोण कैसे है, संगत। और जब कोण संगत होते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तब संगत कोण बनते। तो संगत कोण जब बन रहे हैं इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी है, समांतर। तो अतः ये संगत कोण बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, DE और BC समांतर है। तो अतः DE समांतर किसके हो जाएगी, BC के समांतर।